रिलेशनशिप में दो प्रकार के लोग होते हैं। नंबर एक तो ये कि अगर उस इंसान के साथ कोई धोखा हो गया है तो उस धोखे को परमानेंटली बना लेगा। अगर उस इंसान की जिंदगी में कोई और इंसान भी आना चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और परमानेंटली ये सोचता रहेगा कहीं ये इंसान तो धोखा ना दे जाए, कहीं ये इंसान तो मेरी साथ हर्ट ना कर जाए, कहीं ये इंसान तो मुझे हर्ट ना कर जाए, कहीं ये इंसान मेरी लाइफ को खराब ना कर दे। और दूसरे तरीके के लोग कैसे होते हैं, अगर उनकी लाइफ में धोखा हो गया है तो वो धोखे को ज्यादा बड़ी बात नहीं समझते हैं और टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ को गुजारते रहते हैं। अगर उनको अच्छे कपड़े पहनने हैं तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, अगर उनको अच्छी बाइक लेनी है तो अच्छी बाइक लेंगे, यहां तक कि अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं और अपनी लाइफ में कोई टेंशन नहीं लेते। हाँ, दूसरी बात, वो पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं, पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बना के रखते हैं। वो जीवन में कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरी लाइफ से वो इंसान चला गया है, और उनका व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, यानी पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी इतनी अच्छी बना लेते हैं कि हर व्यक्ति उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी प्रभावित होता है उनसे। और जब इस तरीके का इंसान होता है तो सब लोग उनके जिंदगी में आना पसंद करते हैं, ऐसे इंसान की लाइफ में आना पसंद करते हैं। अब समझिए, लोन, ये मान लीजिए बैंक किसको लोन देगा? उस व्यक्ति को लोन देगा जिसके पास लोन चुकाने का पैसा हो, यानी उसके पास बिजनेस हो। ऐसे ही प्यार हो गया है। आज के समय में प्यार एक लोन की तरह हो गया है। लोन किसको देते हैं? जिसके पास चुकाने के लिए पैसा हो। और प्यार लोग किसको देते हैं? जिसके पास ऑलरेडी प्यार हो। अब आप समझिए, जिसके पास पैसा होता नहीं बैंक उसको लोन नहीं देता, और जिसके पास ऑलरेडी प्यार होता नहीं लोग भी उसको प्यार नहीं देते। अगर आप खुद में खुश नहीं हो तो आपको लोग खुशी नहीं देंगे और ज्यादा गम देंगे। जैसे ही वो इंसान बहुत ज्यादा खुश रहता है तो लोग उनकी लाइफ में आना पसंद करते हैं, और जो इंसान बहुत ज्यादा दुखी रहता है लोग उसकी लाइफ से ऑटोमेटिकली भाग जाते हैं। आपको क्या करना है? अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। यहां तक कि कुछ लोग तो ये करते हैं कि अगर उनको कोई काम करना है तो वो टेंशन ही नहीं लेते, काम करते रहते हैं, और उनकी लाइफ से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उनको दुख दे रहा है, कौन उनको खुशी दे रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद पर डिपेंड होते हैं। उनकी खुशियां जो होती है वो खुद पर डिपेंड होती हैं। कई बार कुछ लोग तो क्या करते हैं कि उनकी खुशियां दूसरों के ऊपर डिपेंड होती है। जो मैंने पहले तरीके के लोग बताए हैं वो इसी पर डिपेंड होते हैं। वो देखते हैं कि यार वो इंसान मेरी लाइफ से चला गया, मैं दुखी हो गया हूँ, वो इंसान मेरी लाइफ में आ गया है, मैं खुश हो गया हूँ। लेकिन ये जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, इनकी लाइफ से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर इनके पास लोग कॉल करते हैं और अपनी खुशियां तलाश करते हैं, ये खुश भी बहुत ज्यादा रहते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में कौन एंट्री कर रहा है, कौन उनको धोखा दे रहा है और कौन उनकी लाइफ से कुछ लेकर जा रहा है। अब आप समझिए, लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दूसरों को खुशियां देते हैं। अगर आप खुश हो तो आपसे 100 लोग मिलना पसंद करेंगे। अगर आप उनको दुख बता रहे हो तो आपके दुख कितने दिन के लिए सुनेंगे? कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ समय के लिए सुनने के बाद आपको लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर बार बार आप किसी को दुख बताओगे, बार बार किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओगे, बार बार अपनी उनके सामने सिचुएशन रखोगे तो वो कुछ समय के बाद आपसे दूरी बनाना शुरू कर लेंगे। अगर आपको अपने आप को खुश रखना है, आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, अपनी खुशियों को खुद देखना पड़ेगा, अपनी खुशियों को खुद महसूस करना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो कि आप किसी दूसरे इंसान में खुशियां देख लें? ऐसा नहीं होता। एक दिन वो इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा, और जब वो छोड़कर चला जाएगा तो आपकी खुशियां भी रखी रह जाएंगी। ऐसे ही आपकी लाइफ भी होती है। अगर आप लाइफ में खुशियां पाना चाहते हो तो खुशियां आपको बांटनी पड़ेंगी। अगर कोई इंसान आपसे मुस्कुराकर बात कर रहा है तो मैं गारंटी से कहूंगा तो आप भी मुस्कुराकर बात करोगे। अगर आपके सामने कोई एटीट्यूड में बात कर रहा है तो आप क्या चाहोगे कि मैं भी एटीट्यूड में बात करूं। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग तो हमसे गुस्से में बात करते हैं और बहुत क्रोध में बात करते हैं। जब हमसे क्रोध में बात करते हैं तो हमारा भी मन होता है कि हम भी क्रोध में बात करें। यही सेम सिचुएशन हमारी रिलेशनशिप में होती है कि अगर हमें कोई इंसान छोड़कर चला गया है तो हमें परमानेंटली ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंसान हमें छोड़कर चला गया है, अब लाइफ में केवल और केवल धोखेबाज इंसान बचे हैं। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो इंसान हमें छोड़कर गया है तो हमें बहुत अच्छा इंसान मिलता है। अगर ये सोच लिया आपने कि अब नहीं, वो मुझे छोड़कर चला गया है, अब मेरी लाइफ में कोई आने वाला नहीं है, ये सब सोचोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे जनाब। आपको क्या करना है? आपको तलाश करना है। ये गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी, और तीसरी गई तो चौथी। ये तो नियम है दुनिया का। अब आप समझिए नियम क्या है कि कुछ समय पहले तो आप सोच रहे थे कि इंग्लैंड हार जाए, मैच देखते हो ना आप लोग, और कुछ समय के बाद आपके दिमाग में क्या चीज आए कि इंग्लैंड जीत जाए। यानी माइंड की परिस्थितियां किस तरीके से बदल रही है।
आपके जीवन की परिस्थितियां कैसे बदल रही है, आपकी सोच कैसे बदल रही है, ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप की सोच बदलती है। अगर आपके रिलेशनशिप में खुशियां हैं तो आपको आपका पार्टनर कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर बार बार आप दुखी रहते हो तो फिर आपका पार्टनर आपकी लाइफ से आराम से निकल जाएगा, आपको बताएगा भी नहीं। और कुछ लोगों को तो आदत लग जाती है रोने धोने की। आपने कुछ लोग ऐसे देखोगे अपने आस पड़ोस में जो बार बार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया है, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो वो प्रॉब्लम है। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग सो नहीं करते हैं, कुछ लोग सो कर जाते हैं। अब आप समझिए इंसान कौन है? उन प्रॉब्लम को फेस करके और आगे बढ़ जाए, वो इंसान है। लेकिन अगर कुछ इंसान क्या करते हैं कि उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ गई, सारे काम को छोड़कर बैठ जाएंगे, उसी प्रॉब्लम के पीछे लग जाएंगे कि यार ये करनी है पहले हाल, ये करनी है प्रॉब्लम। अरे भैया प्रॉब्लम तो आएगी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन अगर आप सारे कामों को छोड़कर उसी पर फोकस कर लें तो आपकी जिंदगी में दुख आने हैं। आप क्या करते हो? अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो आप उस इंसान पर इतना फोकस कर जाते हो कि ना तो आप अपने पार्टनर को सोच पाते, ना अपनी फैमिली को सोच पाते, ना अपने फ्रेंड को सोच पाते, ना अपनी एजुकेशन को सोच पाते, ना अपने करियर को सोच पाते। फिर वो इंसान आपकी लाइफ से जाना चाहता है तो आप दुखी हो जाते हो और परेशान हो जाते हो। अब क्या करूं? ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। आपको क्या करना होता है? खुशी जो होती है वो आपके अंदर होती है, खुद के अंदर होती है। आपको खुशी अपने अंदर तलाश करनी है। अगर बाहर तलाश करोगे तो केवल दुख मिलेगा, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप खुशी उस इंसान में तलाश कर लेते हो जो आपको आया ही है दुखी करने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए, और आप ये सोच रहे हो कि वो इंसान मुझे खुश कर देगा। ऐसा नहीं है। आप उससे परमानेंटली जुड़ चुके हो, उसको ये पता लग गया है। अब वो आपको दुख दे या आपको खुशी दे, वो उसके दिमाग पर डिपेंड है और आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हो। आपको लाइफ में डिपेंड नहीं होना है, किसी की खुशियों पर डिपेंड नहीं होना है कि वो मेरे साथ हंसेगा तो मैं हंसूंगा, मेरे साथ वो रोएगा तो मैं रोऊंगा। ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी लाइफ में खुद पर डिपेंड रहना है, आपको खुद खुश रहना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। और जब आप ये सोचोगे, आप क्या सोच रहे हो कि सारी दुनिया को मैं खुश कर दूं? ये आप गलत सोच रहे हो। अगर आप किसी का भला कर रहे हो और ये सोचकर कर रहे हो कि लोग आपको शाबाशी देंगे, आपका परोपकार समझेंगे, ये गलत है। आपको लोग साइड में लगा देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।